हरे कृष्णा। बस कुछ ही दिनों में आ रही है एक विशेष एकादशी, जो कि वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी भी है, और ये है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी। ये वो एकादशी है जिसका पालन करने से मनुष्य को वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करने का पुण्य फल अपने आप मिल जाता है। और इस बात का प्रमाण स्वयं श्री व्यास देव जी दे रहे हैं। वे कहते हैं, संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति तासां फलम् अवाप्नोति पुत्र में नात्र संशयः। इस श्लोक में श्री व्यास देव जी पांडु पुत्र भीम से कहते हैं, हे पुत्र, संपूर्ण संवत्सर यानी वर्ष में जितनी भी एकादशियां आती है उन सब का फल इस एकमात्र निर्जला एकादशी के पालन से प्राप्त हो जाता है, और उसमें कोई भी संशय नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये एकादशी हमारी भक्ति और आध्यात्मिक पथ के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और शायद इसीलिए आप सभी के अनेक प्रश्न हमें कमेंट्स के रूप में मिल रहे हैं। तो चलिए आज निर्जला एकादशी से जुड़े आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हम पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से निर्जला एकादशी का पालन कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आया है वो है कि निर्जला एकादशी किसको करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है सभी को। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि 8 वर्ष के किशोर से लेकर 80 वर्ष के वयस्क को ये एकादशी का पालन करना चाहिए। अब देखिए, ये निर्जला एकादशी है जिसमें अन्न के साथ साथ जल भी नहीं लिया जाता, इसलिए स्वाभाविक है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए संपूर्ण निर्जला का उपवास करना संभव नहीं होता। इसलिए वे सिर्फ अन्न का त्याग करके जल, फल, दूध, एकादशी प्रसाद इत्यादि के साथ एकादशी व्रत रख सकते हैं। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी बिना जल के संपूर्ण उपवास करने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन जो युवान है, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, विधवा हो या विधुर, सभी को इस निर्जला एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। कम से कम प्रयास तो अवश्य करना चाहिए कि संपूर्ण निर्जल उपवास रखें। ये एकादशी वर्ष में सिर्फ एक बार आती है, और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। दूसरा प्रश्न आया था कि अगर हम यात्रा में हो या बाहर किसी और स्थान पर हो तो एकादशी कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, आदर्श स्थिति तो यही है कि आप निर्जला एकादशी के दिन बाहर का कोई भी कार्यक्रम ना रखें। उस दिन घर में ही रहे, संभव है तो ऑफिस या काम से छुट्टी ले लें और पूरा ध्यान अपनी भक्ति, साधना और एकादशी पालन पर केंद्रित करें। लेकिन अगर ये संभव नहीं है, कोई जरूरी काम है और पहले से आयोजित कार्य है, या फिर किसी स्कूल या कॉलेज में बच्चों का एग्जाम है, तो ऐसे में आप अपनी क्षमता अनुसार निर्जला व्रत रखिए। सुबह बाहर जाने से पहले अपने प्रातःकालीन एकादशी नियमों का पालन कर लीजिए, और फिर दिन में जितना संभव हो सके उतनी देर निर्जल रहकर उपवास करिए। जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा तो आप जल के साथ ये व्रत रखिए, लेकिन प्रयास करिए कि बाहर रहकर भी अपनी चेतना में सदैव श्री कृष्ण का स्मरण और चिंतन करें। जब भी मौका मिले हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करें। इस प्रकार आप अधिक से अधिक प्रामाणिक प्रयास के द्वारा इस निर्जला एकादशी का उपवास कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या निर्जला एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त से पहले पानी ले सकते हैं। तो उत्तर है हाँ, ले सकते हैं, लेकिन संपूर्ण दिन के दौरान यानी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करके अगले दिन द्वादशी के पारण समय तक जल की एक बूंद भी नहीं लेनी चाहिए। चौथा प्रश्न है कि क्या निर्जला एकादशी के दिन दांत साफ कर सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। तो हाँ, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जितना आवश्यक है उतने पानी से मुंह और दांत साफ कर सकते हैं, और स्नान तो अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, निर्जला का अर्थ होता है अपने शरीर और मन से भगवान को सदैव स्मरण करना और बिना अन्न जल के उपवास करना। लेकिन इन सभी नियमों का पालन करते हुए हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान हमारा भाव और मानसिक चेतना को देखते हैं। अगर हम दांत साफ करने के बहाने या स्नान के बहाने थोड़े से जल की बूंदों को पीने की इच्छा रखते हैं तो भगवान ये भी जानते हैं, क्योंकि हम भगवान को कभी भी मूर्ख नहीं बना सकते। इसलिए जितने आवश्यक बाह्य नियमों का पालन करना है उतना ही आवश्यक है अपनी चेतना में प्रामाणिक रहना।
5वां प्रश्न है, निर्जला एकादशी में पानी कब पीना चाहिए? इसका उत्तर है, निर्जला एकादशी का पालन हमें एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगले दिन द्वादशी पर पारण समय तक करना होता है। इसलिए इस समय में हम पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते। आप जितना प्रयास कर सकते हैं उतने समय तक निर्जला उपवास रखिए। अगर संध्या के बाद आपको लगता है कि शारीरिक तकलीफ बढ़ रही है, आपको लगे कि अब आपके लिए निर्जला रहना संभव नहीं है, तो आप संध्या के बाद जल ले सकते हैं। 6ठा प्रश्न है, क्या ये व्रत जोड़े में करना चाहिए, यानी पति पत्नी दोनों को साथ में? तो देखिए, अगर आप पति पत्नी साथ मिलकर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस व्रत को सिर्फ जोड़े में ही किया जाए। अगर आपके पति या पत्नी के लिए ये व्रत करना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अकेले भी ये व्रत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति ये व्यक्तिगत वस्तु है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने भक्तिमय जीवन में प्रगति करना चाहते हैं वो ये व्रत रख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, क्या निर्जला एकादशी के दिन तुलसी में जल दे सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो बिना जल वाली एकादशी है? तो उत्तर है हाँ, दे सकते हैं। इस एकादशी पर भी आप तुलसी देवी को आवश्यकता अनुसार जल दीजिए। हमारे आसपास में ये भ्रम बहुत फैला हुआ है कि एकादशी के दिन तुलसी देवी उपवास करती है, इसलिए उन्हें इस दिन जल नहीं देना चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ कुछ तथाकथित लोगों द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम मात्र है और कुछ नहीं। शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एकादशी के दिन या रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। इतनी गर्मी में तथाकथित नियम का पालन करने के लिए तुलसी के पौधे को बिना जल के सुखा देना ये अच्छा है, या फिर जिनकी पूजा करते हैं ऐसे तुलसी देवी में जल डालकर उसे हरा भरा रखना अच्छा है? इसका निर्णय आप स्वयं करिए। भावुक लोगों की बातों में ना आए, शास्त्रों से प्रमाण ढूंढे और कोई संशय ना रखें कि एकादशी में तुलसी को जल नहीं देते। बिल्कुल दे सकते हैं, फिर चाहे वो निर्जल एकादशी ही क्यों ना हो। जी हाँ, इस निर्जला एकादशी के दिन भी आप तुलसी के पौधे में जितनी आवश्यकता है उतना जल दे सकते हैं। 8वां प्रश्न है, अगर कोई पहली बार एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहता हो तो क्या इस एकादशी से शुरुआत करें? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शुभस्य शीघ्रम, वर्ष में आने वाली किसी भी एकादशी से आप ये शुरुआत कर सकते हैं। और फिर ये निर्जला एकादशी तो वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है, इसलिए अधिक सोचे समझे बिना बिल्कुल इस व्रत के साथ वर्ष की सभी एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। शुभ कार्यों में देर नहीं करनी चाहिए और अशुभ कार्यों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत सभी जीवात्माओं के लिए अत्यंत पवित्र और मंगलमय है और इसका पालन आप किसी भी एकादशी से कर सकते हैं। अगर इस बार निर्जला से आप एकादशी व्रत करना प्रारंभ कर रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल कर सकते हैं। याद रहे, ये निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ यही एकादशी का पालन करें। वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियां उतनी ही पुण्य प्रदायिनी और शुभदा है। इसलिए इस बार से एकादशी प्रारंभ कर रहे हैं तो बाद में उसे जीवन के अंत तक कभी भी छोड़िएगा मत। इसी संकल्प और प्रार्थना के साथ निर्जला से आप एकादशी करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर। अगर निर्जला एकादशी से जुड़ा आपका कोई और प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो जल्दी करिए, इस वर्कशॉप में हमारे साथ जुड़िए और बनाइए इस निर्जला को बहुत खास। हरे कृष्णा।